सो हम एंगल ऑफ डेविएशन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने डिस्कस किया कि I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ R2 विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस एंड दिस, ये जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन अभी वो ग्लास में से जा रहा है एयर में, मतलब डेंसर में से जा रहा है रेयरर में, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। तो नॉर्मल है मेरा ये रेड कलर, अभी ये होना चाहिए था ऐसे येलो, अभी रेड के टुवर्ड्स में बेंड होगा तो टुवर्ड्स ही नॉर्मल हो गया, सो इसलिए वो बेंड होगा उससे दूर, तो लाइक दिस, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। डन? ओके। सो ये जो मुझे एंगल मिला दैट इज I2। तो I2 एक्चुअली है क्या? रिफ्रैक्शन एंगल फॉर द सेकंड सरफेस, लेकिन एक्चुअली हम उसको थियरी में क्या बोलेंगे? इमर्जेंस एंगल। क्या बोलेंगे? इमर्जेंस एंगल। इमर्ज करना मतलब क्या? कहीं से निकलना। इमर्जेंट रे ऐसा नहीं बोलते, तो इमर्जेंट रे मतलब क्या? कहीं से निकलना, रे निकलना। ओके, तो ये इमर्ज हुआ है। नहीं बोलते कि यार तुम्हारी एनर्जी को इमर्ज करो, मतलब हमारे अंदर एनर्जी है, मेडिटेशन करके ऐसे एनर्जी इमर्ज करो, लाइक दैट। सो इमर्ज करना मतलब कहीं से अंदर से बाहर निकलना। डन? तो ये हो गया हमारा इमर्जेंट एंगल। डन? ओके, तो अब हम रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं। सो देखो सिंपली ये क्लीन कर दूं अब? ओके, चलो। नाउ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? तो एंगल ऑफ डेविएशन तो हमारा ये वाला है कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ओके, और हमारा जो बाहर निकला हुआ है वो ये है, तो इन दोनों के बीच में ये एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया ऐसे। रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ उसकी वजह से, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो कैसे निकाले? तो इसको एक्सटेंड कर दो और इसको भी एक्सटेंड कर दो, तो ये जो बीच में एंगल बना वो क्या है? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अभी हमें वही डिराइव करना है, तो डिराइव करते हैं। डिराइव करने से पहले मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी, तुम्हें पता ही है हमने यूज भी कर ली, कौन सी? से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या है? से दिस एंगल इज 1 2 3 and 4। डन? सो हमें पता है क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि सपोज एंगल 1 से, यार एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4। डन? कि अगर 2 इंटरनल एंगल का सम तीसरे एंगल के एक्सटर्नल एंगल जितना होगा, तो तीसरे एंगल का एक्सटर्नल एंगल जितना होगा, ये हमें पता है। ये फंडा हम यूज करने वाले हैं। ओके, चलो, तो ये फंडा यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा? दिस। डन? अभी इसमें अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए और अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, तो ये दोनों इंटरनल एंगल, तो ये थर्ड इंटरनल एंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया डेल्टा। तो अगर मुझे ये दोनों एंगल पता चल जाए तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा। ओके, अब वो दोनों एंगल निकालते हैं। तो वो दोनों एंगल कैसे निकलेंगे? देखो, ये तो मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, ओके, और मुझे ये एंगल चाहिए। ओके, तो मुझे ये पर्टिकुलर एंगल चाहिए, तो ये एक एंगल और ये एक लाइन, और सपोज ये दूसरी लाइन ऐसे। ओके, हो गया? तो देखो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, ये एक I1 इज इक्वल टू R1, ये पूरा का पूरा, हाँ पूरा, ये इज इक्वल टू दिस, ऐसे बन रहा है। तो मतलब I1 इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस से इसको x मान लो, सो I1 इज इक्वल टू R1 प्लस x होगा। ओके, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, सो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब I1 इज इक्वल टू R1 प्लस x। लिख दूं मैं, I1 इज इक्वल टू R1 प्लस x। तो मुझे तो x चाहिए ना, लेकिन तो x चाहिए तो क्या हो जाएगा? वो I1 माइनस R1। डन? तो ये एंगल बन गया मेरा, हो गया ना, समझ में आ गया? हाँ, तो वो लिखा हुआ है क्या? I1 माइनस R1। वैसे ही यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर कैसे? देखो ये एक लाइन और ये एक दूसरी लाइन, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल तो है मेरा क्या? I2। डन? ये एंगल है I2, तो ये एंगल, इसमें इसको x मान लो, सो से R2 प्लस x, वो हो जाएगा R2 प्लस x। तो x कितना हो जाएगा? I2 माइनस R2।
डन। तो वो एंगल भी मिल गया, वो कितना हो गया I2 माइनस R2। डन। तो दोनों इंटीरियर एंगल मिल गए, बस अब वही प्रॉपर्टी लगा दो। तो वो प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली डेल्टा इज इक्वल्स टू, मतलब ये एक्सटर्नल एंगल है तो दूसरे जो ऑपोजिट साइड वाले जो इंटीरियर एंगल है उनका सम। तो ये एंगल मिला मुझे I1 माइनस R1, सम किया I2 माइनस R2, बस को फिर से लिखा। तो I1 और I2 पॉजिटिव है तो I1 I2 पॉजिटिव, माइनस R1 माइनस R2, उसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया R1 प्लस R2। डन। ये हमारा मिला फॉर्मूला किसका, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा अभी आगे करना है लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया। ओके अब आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर कि अगर ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर K नाम दूं और ये पॉइंट को मैं O नाम दूं और ये पॉइंट को L नाम दूं, डन। तो हमें पता है क्या कि AKOL एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ये वाला AKO एंड L, ये क्वाड्रिलेटरल बना। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम करो तो वो 360 आता है, पता ही है। ओके तो ये क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना आएगा, 360। अब देखो ये तो मेरा नॉर्मल है, डन। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, एक दूसरा भी 90 डिग्री है, ये रहा देखो, दो एंगल तो 90 डिग्री हो गए, मतलब 360 में से 180 तो गया, 90 प्लस 90 180, तो 180 गया तो बाकी कितना रहा 180। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A और O मिला के 180 होता है। तो मैंने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180। डन। अच्छा अब नेक्स्ट में ट्राइंगल KLO, नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, ट्राइंगल KLO। तो ट्राइंगल KLO में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। सो से R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल्स टू 180। सिंपल। अब ये दो इक्वेशन में RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। सो 180 सेम, तो इसका LHS है एंगल A एंगल O और इसका LHS है R1 R2 एंड O दोनों साइड है तो कैंसल्ड, देयरफॉर R1 प्लस R2 क्या मिल गया, एंगल A। तो यहाँ पर जो R1 प्लस R2 है उसकी जगह हमने क्या रख दिया, A। दैट्स इट। तो हमारा फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ डेविएशन का, डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A, एंड वेयर A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। वो तो पता ही होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, तुम ही प्रिज्म बना रहे हो तो तुम्हें तो पता ही होगा एंगल कितना है। सो A पता है, I1 भी हमें पता ही है, ओके, क्योंकि हम ही इंसिडेंस करवा रहे हैं, और I2 जो बाहर निकल रहा है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो सब कुछ पता चल गया तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन भी पता चल जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला डिराइव करो। सो I1 प्लस I2 माइनस A, लेकिन ध्यान से I1 प्लस I2 ये क्या है, I1 तो इंसिडेंस एंगल जो है वो है, I2 इमर्जेंट एंगल है। ओके तो जो लास्ट में निकल रहा है वो, और जो अंदर रिफ्रैक्शन एंगल, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा था वो था R1, और दूसरा जो इंसिडेंस हो रहा है उसको हमने लिया था नॉट I2, उसको मत ले लेना I2 मतलब सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल, नहीं, वो तो इमर्जेंट एंगल है। वो सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल का नाम हमने क्या दिया हुआ है, R2। डन। मतलब सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस में RR, बाहर एयर है तो बाहर के एंगल के लिए I, और अंदर ग्लास है तो ग्लास के लिए हमने लिया है R। तुम ऑपोजिट भी ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ऐसे। अंडरस्टूड। तो ये पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला डिराइव करो, तो सिंपली करना क्या है, पहले तो ये ड्रॉ कर लो, प्रिज्म ड्रॉ कर लो। सबसे पहले हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, फिर वो जाना चाहिए सीधे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आया है। फिर वापस जाना चाहिए, तो जैसे जाना चाहिए वैसे ही सीधा, लेकिन वापस वो डेंसर टू रेयरर में जा रहा है तो वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो बस अब ये इंसिडेंस एंगल को भी आगे ले जाओ और इंसिडेंट रे को भी आगे ले जाओ, और ये जो तुम्हारा इमर्जेंट रे लास्ट वाला निकला है ना सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद, उसको भी आगे ले जाओ। वो दोनों जहां मीट करेंगे और जो एंगल बनाएंगे वही है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल डिफाइन कर लो, ये I1
और जो बाहर निकल रहा है इमर्जेंट एंगल वो है I2। फिर फर्स्ट वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और सेकंड वाला जो इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंस, ओके, दैट इज एंगल ऑफ से इंसिडेंस R2। डन। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओ। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, तुम्हें ये दो इंटरनल एंगल मिल जाएंगे, वो तो पता नहीं है तो पता करो। तो पता कैसे करेंगे, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, सो I1 माइनस R1 करेंगे तो ये मिल जाएगा, वैसे ही I2 माइनस R2 करेंगे तो ये मिल जाएगा। वो दोनों का सम कर दो तो थर्ड एंगल तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल सेम होगा। दोनों में हमने ट्राइंगल के ही फॉर्मूला लगाया है, एक में क्वाड्रिलेटरल का भी लगाया है, पहले तो अभी ट्राइंगल का लगाया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। तो उससे हमें मिल गया ये इक्वेशन, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया ये इक्वेशन। अब इसमें R1 R2 की वैल्यू हमें डालनी है, तो उसके लिए हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा 360। उसमें से दो तो 90 हमें दिख ही रहे हैं क्योंकि नॉर्मल थे, तो 290 है तो मतलब 180 तो गया, तो 360 में से 180 गया तो 180 बचा, मतलब एंगल A और O मिलके कितना करेगा 180। उसका हमने एक इक्वेशन बना दिया और एक दूसरा ट्राइंगल लिया, नीचे वाला ट्राइंगल जिसमें R1 और R2 है, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, वो एंगल सम प्रॉपर्टी, वो भी 180। दोनों 180, दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होंगे। दोनों के LHS को कंपेयर किया, एंगल O कॉमन था तो कैंसल्ड आउट हो गया, तो हमें मिल गया R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल A। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया R1 प्लस R2 की जगह, सो एंगल ऑफ डेविएशन मिला हमें I1 प्लस I2 माइनस A। डन, सिंपल था, ओके। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डन।